हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का 4th वीडियो और इसमें हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। इसमें मैंने न्यू फाइल पहले से क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इसको मैंने रीनेम भी कर रखा है इफ एल्स करके। ठीक है, आप भी इस पे क्लिक करके वहाँ पे नेम होगा ऐसे करके कुछ, यहाँ पे आप इफ एल्स कर दो सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग बात समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या। तो इफ एल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कंडीशंस को देख के हमारे एग्जीक्यूट करता है सेल को। ठीक है, हमारे कमांड को पहले वो देखता है कि दो और दो से ज्यादा इस कंडीशंस को ना वो चेक करता है कि अगर वो ट्रू है तो ही रन करेगा, और अगर फॉल्स है तो वो कुछ और प्रिंट कर देगा। ठीक है, कुछ और चीज वो रन करेगा। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। मैंने वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू क्या 25, a इक्वल्स टू 5 कर दो। ठीक है, छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं। b इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे अब मुझे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट करा दो a इज ग्रेटर देन b। अगर b a से छोटा है तो प्रिंट करा दो b इज लेस देन a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब इफ होता है। इफ अगर मतलब इफ। ठीक है, तो ये पाइथन में भी सेम चीज है। इफ a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे लगाना है कॉलन। ठीक है, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? a इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोच रहे होगा कि ये भाई कॉलन क्यों लगा और यहाँ पे अपने से स्पेस क्यों बन गया। ठीक है, मैंने ये स्पेस नहीं बनाया। ठीक है, इसको इस स्पेस को बताओ क्या कहते हैं? इस स्पेस को कहते हैं इंटेंडेशन। ये 4 गैप्स का स्पेस होता है। ठीक है, इसको इंटेंडेशन कहते हैं। जब भी आप कॉलन लगा के एंटर करोगे ना तो ये स्पेस आ जाता है। ठीक है, और ये चीज आप लूप्स में भी देखोगे कि ये चीज सेम चीज लूप्स में भी होती है। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रिंट कराते हैं। और हाँ, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करना है, एल्स करके कर देते हैं। एल्स एल्स प्रिंट क्या, a इज लेस देन b। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। तो देखो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इस ये अगर 3 होता और अगर ये 5 होता, ठीक है, तो क्या होता? तो a इज लेस देन b, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये एल्स करके अगर ये चीज सही है तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये चीज प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये चीज प्रिंट हो गई, सिंपल सी बात है। तो चलो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद हम उससे क्या क्या परफॉर्म करते हैं। इससे आप इफ एल्स स्टेटमेंट अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूजर का एज ले सकते हैं। ठीक है, एज इक्वल्स टू, अब यूजर से एज लेना है तो आपको क्या करना है, इनपुट लेना पड़ेगा। तो ये अभी तक मैंने नहीं बताया आपको क्या करना है। इनपुट लेने के लिए आपको एक कीवर्ड होता है इनपुट। इनपुट करके आपको ब्रैकेट लगाना है, ये कीवर्ड होता है पाइथन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या चीज आप शो करना चाहते हो, किस क्या एंटर करे, क्या देखे तो वो क्या एंटर करे। ठीक है, तो अब यूजर को क्या पता चलेगा कि उसे क्या एंटर करना है। ठीक है, तो हम वहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं कि हमें ये चीज बताओ अपना। तो एंटर एंटर योर एज। ठीक है, हमें यूजर का एज चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज होती है इसमें, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? जैसे कि ये जो इनपुट है ना, ये नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू देता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें बस इंटीजर वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं हम, इंट करके इसको ब्रैकेट्स में बंद कर दे। तो ये क्या होता है, जो भी वैल्यू आप लेंगे हम इनपुट इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे बात हो गई हमारी एज कैसे लेना है। रुक जाओ, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये बात होगी हम एज कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इफ रुक जा, एज, अगर एज ग्रेटर देन 18 है। ठीक है, अगर एज 18 से बड़ी है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट यू यू आर एन एडल्ट, एडल्ट। अब यहाँ पे एज ग्रेटर देन, ये क्या है? ये हमने, ये ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये मैंने थर्ड ट्यूटोरियल में पढ़ाया था, बताया था कि क्या होता है ऑपरेटर्स। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, यू आर एन ए डी यू एल टी, एल टी होगा। ठीक है, एडल्ट। और अब यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट करना है।
else else print क्या प्रिंट करना है भाई, यू आर नॉट एन एडल्ट, यू आर नॉट एन एडल्ट, एडल्ट, ठीक है। तो ये चीज प्रिंट करनी है, अगर जॉन जो भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो चीज स्टेटमेंट उसके हिसाब से प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया, सेल को रन किया, यहाँ से आप रन कर सकते हैं, शिफ्ट एंटर करके रन कर सकते हो, ठीक है। एंटर योर एज, ये हमारी एज पूछ रहा है, तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो गई कि मैं एडल्ट हूँ, यू आर एन एडल्ट, ठीक है। अब एक और बार मैं रन कर रहा हूँ इस सेल को, ठीक है। रुक जाओ, ये वाले सेल को रन करना है ना। तो देखो अब फिर से ये हमारा एज पूछ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, यू आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। अब ये इस प्रोग्राम से आप ये समझ जाओगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं अब इसमें, जिसमें हमें बहुत सारे इफ स्टेटमेंट है और एक एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब बहुत सारे तो नहीं, आप उसमें अपने से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ थोड़े से एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, फिर से एज ही लो, ठीक है। एज इक्वल्स टू इंट इंटीजर, यूजर से इनपुट लो, ठीक है। इनपुट क्या इनपुट चाहिए हमें, एंटर योर एज, एंटर योर एज, ओके। तो जब हमने एंटर किया, यहाँ पे हमारा काम हो गया एज एंटर करने का, ठीक है। एज हमने यूजर से ले लिया, अब क्या करना है, अगर यूजर का एज लेस देन 18 है, यहाँ पे एज अगर लेस देन 18 है तो वो क्या करेगा भाई, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, यू कैन नॉट ड्राइव, ओके। ये चीज प्रिंट कर दो, अगर एज छोटी है 18 से तो ये चीज प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर एज एल इफ, अब एक और यहाँ पे आप कीवर्ड देखोगे एल इफ, एल इफ क्या होता है, एल इफ भी इफ जैसा ही होता है लेकिन बस इसका नाम चेंज है, ठीक है। एल इफ आप कर दो, एल इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये क्या करेगा भाई, ये प्रिंट कर दो आप, यू कैन ड्राइव, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे एक एल्स आता है, ई एल एस ई एल्स, यहाँ पे यार एल्स की तो काम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो अगर मैं मुझे एज चाहिए, ठीक है, यूजर से मैंने एज लिया, तो सपोज एज आया मेरे पास 25, तो क्या प्रिंट हुआ, यू कैन ड्राइव, ठीक है। और अब मुझे जैसे कि एक और चीज चाहिए, रन, मेरा एज है जैसे कि 10, तो मैं यू कैन नॉट ड्राइव, ये चीज प्रिंट हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर एज 10 से कम है तो आप ऐसा कर दो कि अगर इफ एज 10 से कम है तो आप क्या करो, यू यू गो एंड प्ले, यू कैन नॉट ड्राइव, ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इफ एल्स स्टेटमेंट पे आप प्रैक्टिस करो, अपने से अलग अलग इनपुट्स लो, जैसे कौन से स्टेट में रहते हो, अगर ये स्टेट है तो ये इस चीज में हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, हाय बोलो, ऐसे। तो ऐसे करके आप स्टेटमेंट्स प्रिंट करो और उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।